तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अभी दुनिया भर की काफ़ी एजेंसियों का रिपोर्ट आ रहा है और अभी आएगा अभी रिपोर्ट, ठीक है। तो इसी में से एक एजेंसी जो है वो ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट आया भारत के ऊपर। तो इसने कहा है कि भारत में जो है फूड का स्टॉक जो है गेहूं का, वो ख़त्म हो गया है। मतलब अभी बहुत ही निचले लेवल पर है और ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों में ये। और भारत की सरकार को जो है अपने देश के नागरिकों को खिलाने के लिए दूसरे देशों से गेहूँ इम्पोर्ट करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। अब ये पता नहीं कैसा ये रिपोर्ट छाप दिया इन लोगों ने, कुछ स्टडी इसके ऊपर गहरा स्टडी मुझे नहीं लगता किया। अरे ये सबसे बड़ी बात तो देखिए, ठीक है भारत के ऊपर गेहूं कम हुआ, ये चलो ठीक है, मान भी लेते हैं क्योंकि गेहूं कम पैदा हुआ, ये बात रियली है। लेकिन दूसरे देशों से खरीदना पड़ेगा। किससे खरीदेंगे हम गेहूँ? जो हमसे मांगने आए कुछ दिन पहले, हम उन्हीं से खरीदेंगे जाकर के, IMF से, जो खुद आया था भारत के पास मांगने के लिए। उसके बाद जाकर के आपका यूरोप का लगभग सारा देश ने भारत के गेहूं मांगने के लिए गुहार लगाए थे, उनसे मांगने जाके गेहूं। गजब वाली बात है। अमेरिका तो देगा नहीं किसी को कुछ भी, वो तो सब रखता है बतना भर के। तो ये अजीब वाली बात है। लेकिन चलिए इसके ऊपर भी हम कुछ जान लेते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें जो ये है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मुझे उन्होंने ये बात छापी है कि मोदी जी ने जो रसिया यूक्रेन के वॉर शुरू होने से पहले पहले नहीं, मतलब तकरीबन वही समय में जो ये बात कही थी मोदी ने, आपने सुना भी होगा उनका ये स्पीच, कि उन्होंने कहा था कि दुनिया को जो है वो भारत खिलाने के लिए तैयार है। भारत चाहे तो पूरी दुनिया को खिला सकता है। अब खिलाने का ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे वेट की बात कर रहे थे मोदी जी कि ठीक है हम गेहूं पूरी दुनिया को खिला सकते हैं। लेकिन बाद में जो है वो भारत ने गेहूं के ऊपर जो बैन लगा दिया कि किसी भी दूसरे देश को ना दे भारत की जितनी भी कंपनी थी, ITC हो या फिर और दूसरी कंपनी हो, कि वो दूसरे देशों को गेहूं ना बेचे, अभी कुछ दिन के लिए रोक दे। तो ये सब हुआ। उसके बाद भारत में धीरे धीरे गेहूं का दाम बढ़ भी गया, ये बात भी सही। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि जैसे जितनी भी आपकी चलती है गवर्नमेंट की गरीब लोगों के लिए जो स्कीम है, जैसे कि एक है गाँव शहरों में जो कि 1 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो आटा जो गेहूं है वो दिया जाता है। तो इसमें अभी जो आपको गेहूं के ऊपर काफ़ी कटौती कर दी गई है। गेहूं ना के बराबर दिया जा रहा है, कहीं कहीं बहुत ही कम गेहूं दिया जा रहा है। ये बात मैं बहुत करीब से देख के आया हूँ, इसमें बता पा रहा हूँ आपको। उसके बाद चावल तो ठीक है, चावल दे रहा है, लेकिन गेहूं कम कर दिया गया। ये साफ उदाहरण बता रहा है कि भारत में गेहूं कम हुआ है। अब भारत में गेहूं इस साल बिका कितना है, क्योंकि हमने गेहूं बेचा भी था। तो रसिया यूक्रेन का वॉर तो बाद में शुरू हुआ था, उससे पहले अगर आप अब तक का रिपोर्ट देखते हो तो भारत हर साल के मुकाबले 57% कम गेहूं इस साल बेचा है, 1.88 करोड़ टन। ठीक है। अब एक बात और इसमें आपको जाननी बहुत जरूरी है, वो अमेरिका की। अमेरिका की कई मीडिया कंपनीज ने ये दावा किया है कि भारत जो है इस बार 9.9 करोड़ मतलब परसेंट, मतलब जितना हर साल भारत गेहूं को उपजाता है, पैदा करता है, उससे 9.9% अधिक गेहूं पैदा करेगा। ये है अमेरिका का कहना। जबकि भारत के कुछ बड़े बड़े व्यापारी और जो इन पर नजर बना के रखते हैं, उनका कहना है कि नहीं, भारत 9.5% इस बार गेहूं कम पैदा करेगा, जो कि साफ सुथरा दिख भी रहा है। तो आप जो है आंख में उनके किसी भी विदेशी, अमेरिकन या किसी दूसरे फॉरेन मीडिया पर आप भरोसा मत कर लेना, क्योंकि उनका रिपोर्ट कितना सही होता है ये आप जान ही रहे हो। और जहाँ तक रहेगी भारत की बात, तो भारत के खाद्य विभाग ने, जो कि हमारा जो कि पूरा सिस्टम संभालती है ये लोग खाद्य विभाग का, तो उन्होंने साफ सुथरा ये जो है वाकई कह दिया सोशल मीडिया पर, जो भी ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट वगैरह छापी है लोगों ने उनके ऊपर, कि देखिए भारत तो किसी भी देश से खरीदने वाला नहीं है। ये बात आप कुछ दिन में देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे कुछ दिन के बाद जो है नवंबर या दिसंबर के अंत तक जो है फसल कट जाएगा हरियाणा और पंजाब में। तो भारत किसी भी देश से खरीदने वाला गेहूं नहीं है, और अभी भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है कि हम खिला पाएं अपने देश को। और क्या है नहीं है वो कैसे जाना जाता है पता नहीं, कुछ भी छाप देता है लोगों को, कुछ नहीं मिला तो ये भारत का कुछ ऐसा है। अभी आपने जाना। और वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।